अब मेरा आरपीसी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि इस तरीके के प्रश्न बनाने हैं तो भाई साहब ये आपने जो 36% मिनिमम वाला रख रखा है, आप कितना भी पेपर टफ बना लो, क्योंकि पेपर होता है कॉम्पिटिटिव, प्रतियोगी, दूसरे के साथ तुलना, तो आप दूसरे के साथ तुलना करवानी थी, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ जो वो 70 की वजह से आर एस प्री है, आर एस प्री का इस बार का पेपर टफ था, 70 नंबर कट ऑफ गई, और ज्यादा टफ बना दो 50 चली जाएगी, और ज्यादा टफ बना दो 48 चली जाएगी, और पहले जाया करती थी 48, होती भी थी 48। वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो नॉलेज का एक्सेस बढ़ा तो वो कट ऑफ बढ़नी शुरू हो गई। 48 के बाद में शायद 67 गई, 67 के बाद में 76 गई, 76 के बाद में 84 गई, और 84 के बाद में 100 गई। तो वो कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ी थी, पहले 48 थी। आरएस की कट ऑफ यदि अगली बार 48 चली जाए तो कोई बहुत बड़ा ताज्जुब नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें मुझे लगता है कि किसी का शायद उतना नुकसान भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। लेकिन यहाँ पर मिनिमम मार्क्स लेके आने 36%। अब इस मिनिमम मार्क्स के चक्कर में ऐसा बहुत अच्छा कैंडिडेट जिसकी हिंदी बहुत अच्छी तैयार है, लेकिन इसमें 36% नहीं है, 72 मार्क्स। आरएस की कट ऑफ थी 70 नंबर, उससे भी डिफिकल्ट पेपर था ये, उससे भी डिफिकल्ट पेपर था। आरएस प्री का जो पेपर था उससे भी डिफिकल्ट पेपर था, और इस बार 36% भी एग्जाम के अंदर लाने जरूरी है। तो इससे तो जो है वो आप जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर हुआ था कि सिर्फ 6 ही लोग सेलेक्ट हुए थे, ऐसी कंडीशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा टफ बना दिया तो 36% ही नहीं आएंगे।